प्रेम पत्थर को तो भगवान बना देता है, प्रेम ही बैर का व्यवहार बना देता है। व्यवहार बना देता है, प्रेम ही बैर का व्यवहार बना देता है। एक जगह से कथा चल रही थी और प्रेम की बात में, प्रेम कौन करता है जानते हो? प्रेम कौन करता है? हमारी माता प्रेम करती है? नहीं। पिता प्रेम नहीं करते, पत्नी प्रेम नहीं करती। जैसे पत्नी कह दे पति देवता से कि पति देवता हम तुमसे प्रेम करती हूँ, ठीक, लेकिन जब वो ड्यूटी जाने लगे तो उनको टिफिन न तैयार करके दो, तब देखो कितना प्रेम है। और मान लीजिए वो ड्यूटी जाए और ड्यूटी से लौट के आवे और खाना पीना कुछ न पूछो, सिर्फ इतना कहो कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। ऐसे 2-4 रोज लगाओ, देखा कितना प्रेम बारी याद। कोई प्रेम करता है किसी से? यानी ड्यूटी करे और पैसा न लावे और घर पे न दे और पत्नी से कहे कि हे धर्म पत्नी हम तुमसे प्रेम करते हैं, तो धर्म पत्नी क्या कहेगी? क्या हम तुम्हारा ये प्रेम लेके ओढ़े की बिछाएं, पैसा चाहिए? कहते ना, ड्यूटी करे कोई भी, चाहे वो पति हो चाहे बेटा हो, अब अगर कह दे कि भैया हम तुमसे केवल प्रेम करते हैं, तो देखो कैसे हाल होगी, घर वाले क्या करेंगे तुम्हारे साथ। प्रेम केवल एक ही करते हैं, बाबा ने लिखा है मानस में कि बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जान सकई सोई जानी निहारा, जान सकई सोई जान निहारा, जान सकई सोई जान निहारा। चाहे जितना उपाय कर लो, लेकिन भगवान, प्रेम किसको प्यारा है? भगवान को। हम और आप किसी से प्रेम नहीं करते, क्योंकि ये हम और आप नहीं, सब लोग, ये जो सृष्टि है पृथ्वी पर, किसी न किसी चीज के पीछे कोई राज छुपा है जरूर। भाई कोई किसी से प्रेम नहीं करता, प्यार नहीं करता। बोलो कन्हैया भगवान की जय। अब धीरे धीरे भगवान जब ओखली में बंधे, और ओखली में बंद करने के बाद में जब झटका मारा तो ओखली से 2 मणिगिरियो और नलकूबर प्रकट होते हैं। मणिगिरियो और नलकूबर को कन्हैया भगवान उनको जो है उद्धार कर देते हैं। एक बार कन्हैया भगवान एक कदम के पेड़ पे जाते हैं चढ़ते, गोपियां सारी गई और उस जमुना में स्नान करना शुरू कर दिया। सारे वस्त्र को निकाल के और गई स्नान करने। कन्हैया भगवान पहुंचे, देखे ये तो सारी गोपियां नंग स्नान कर रही हैं, बस सारे कपड़े को उठाए और कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। अब जब निकल करके सारी गोपियां आई तो देखा, ओ फिर भगी। कहा एक कपड़ा कौन ले गया? तो कुछ सखियां उसमें से कहती हैं कि वही नटखट कन्हैया आया होगा, उसने ही इस कपड़े को ले गया होगा। कन्हैया भगवान वहीं से बांसुरिया बजाए, जैसे बांसुरी बजाए तैसे सारी गोपियां देखने लगी। बांसुरी बजी
सारी गोपियां खड़ी हैं, हाथ जोड़ रही हैं कि ए छलिया कन्हैया मेरा वस्त्र मुझे दे दो। कहा नहीं, हम तुम्हें वस्त्र नहीं देंगे, तुमने बांसुरी बजा रहे हैं कन्हैया भगवान और कह रहे हैं कि हम तुम्हें वस्त्र नहीं देंगे, तुम कसम खाओ आज की बात कि हम नंग होकर के स्नान नहीं करेंगी। कहा ठीक, हम कसम खाती हूँ कि हम नंग होकर के स्नान नहीं करूंगी। कहा अगर नहीं करोगी तो क्यों नहीं करोगी? भगवान बताते हैं, उपदेश देते हैं कि ऐ गोपिया, इसमें स्नान करने से क्या होता है? क्या भैया हेलो बंद होगा सब भैया। हेलो 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 कन्हैया भगवान बताते हैं कि सुनो, हम इसलिए आप लोगों के वस्त्र को लेकर के पेड़ के ऊपर आ गए कि आप लोग नंग होकर के स्नान जो कर रही हो। देखिए, नंग होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वरुण देव का पहरा रहता है और वरुण देवता का अपमान होता है। इसलिए है गोपियां, स्नान तुम मत करना। वस्त्र को देख करके उसके बाद कन्हैया उपदेश देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब कन्हैया भगवान चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इधर बाबा नंद जी ने एक बार सभी गांव वालों से कहा, कह करके आते हैं और ये संदेशा मिला कि गोकुल में एक उपद्रव बहुत तेज हो रही है। कौन? कि अब तो इस गोकुल में नित्य नए उपद्रव आते हैं। कि अब तो इस गोकुल में नए उपद्रव आते हैं। अरे कि कंस के कुटिल करतूतों से, कंस के कुटिल करतूतों से सुख नींद नहीं सो पाते हैं। अब तो इस गोकुल में नित्य नए उपद्रव आते हैं। जय हो। अरे कंस के कुटिल करतूतों से, कंस के कुटिल करतूतों से सुख नींद नहीं हो पाते हैं। कंस के कुटिल करतूतों से नहीं पाते हैं। कन्हैया भगवान की जय हो। कंस का अत्याचार इधर बढ़ रहा है। सब लोग सोच रहे हैं, सबकी सम्मत एक दिन सब लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद में सोचे कि अब सुपास के लिए यहाँ से हमें हम लोगों को चलाना चाहिए। कहा जाए? हम चले जाए वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हम लोग वहां से चले जाएं। सब लोग तालियां बजाएंगे, सभी लोग वृंदावन के लिए भगवान प्रस्थान करते हैं धीरे धीरे। कि आली मोही लागी, आली मोही लागी, आली मोही लागी वृंदावन नी को, आली मोही लागी वृंदावन नी को, आली मोही लागी वृंदावन नी को, आली मोही लागी वृंदावन नी को।
आली महिला दी, आली महिला दी, आली महिला दी, वृंदावनी को आली महिला दी, वृंदावनी को आली महिला दी, वृंदावनी को। घर घर बा तुलसी ठाकुर कैसेवा, घर घर बा तुलसी ठाकुर कैसेवा, घर घर माँ तुलसी ठाकुर कैसेवा। देखिए वृंदावन में इस सब घर में ठाकुर जी की मूर्ति और तुलसी मैया का पेड़ सबके लगा है। घर घर माँ तुलसी और ठाकुर कैसेवा, घर घर माँ तुलसी और ठाकुर कैसेवा, घर घर माँ तुलसी और ठाकुर कैसेवा। दर्शन है कि दर्शन है सब जी को है, आली वृंदावन मोहे, आली महिला के वृंदावन को, आली महिला के वृंदावन को, आली महिला के वृंदावन को। वृंदावनी को, वृंदावनी को, वृंदावनी को, आली महिला के वृंदावनी को, आली महिला के वृंदावनी को, आली महिला के वृंदावनी को। कन्हैया भगवान की जय हो। अब भगवान कन्हैया अब लीला करने के लिए जब कुछ और बड़े होते हैं तो वृंदावन के लिए अब वृंदावन में लीला करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले गैया मैया को लेते हैं, गौ माता, गैया चराने के मध्य से, यानी गैया चराने के लिए जाते हैं। जब गैया की चराने के लिए जब जाते हैं तो अब कुछ राक्षसों को, क्यों, उसी गैया के पीछे एक राज छुपा है। गैया जब हम चराने जाएंगे तो हम राक्षसों का विनाश भी करेंगे, राक्षसों को मारेंगे भी। यशोदा मैया से कहा कि मैया हम गैया चराने जाएंगे। तो मैया ने कहा बेटा नहीं, अभी बहुत छोटे हो, गैया चराने मत जाओ। कहा नहीं हम जाएंगे। कि मैया कहे दो भैया जी से, बलराम भैया से, कि मैया कहे दो भैया जी से, ले जाया करे मुझे वन में। मैया कहे दो भैया जी से, ले जाया करे मुझे वन में। कहे दो भैया जी से, ले जाया करे मुझको। मैया भैया से बता दो, मैया कहे दो भैया जी से, ले जाया करे मुझे वन में। मुझको तो अच्छा लगता है, मुझको तो अच्छा लगता है, मैयारी अपने गोद में। मैया तो अच्छा लगता है मुझको अपने घर में। बोल कन्हैया भगवान की जय हो। कहा मैया भैया से कह दो कि जब गैया चराने का काम करे हमको भी साथ में लेते चले। जसोदा बोली सांवरे गैयन में मत जाओ। कहा कि ए मेरे लल्ले मत जाओ, घर बैठ करके मिश्री माखन खाओ, तुम्हें क्या पड़ी है। कन्हैया ने कहा भैया आप हमें नहीं मानती है, इसका मतलब
क्योंकि बलराम तो गैया चराने जा रहे हैं, अब आप मुझे कह रही हो कि तुम मत जाओ, तुम हमें नहीं मानती हो, तुम सबसे ज्यादा किसको मानती हो? बलराऊ भैया को। इतने में सारे ग्वाल इकट्ठा हो गए, आ गए जसोदा मैया के पास में। कहा मैया इनको साथ में हमारे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत कहने के बाद ग्वाल लोगों ने जब बहुत कहा तो मैया ने क्या किया कि माखन मिश्री थोड़ा सा रख लो तू मल्लाल, समय समय पर श्याम का रखना तू ही ख्याल। समय समय पर श्याम का रखना तू ख्याल, समय समय पर श्याम का रखना तू ख्याल। ऐ सुनो, ये माखन मिश्री थोड़ा रख लो तू मन सुख होए लाल, समय समय पर श्याम का तुम्ही ना की हो ख्याल। समय समय पर श्याम का तुम्ही ना की हो ख्याल, समय समय पर श्याम